हेलो नमस्कार पे साथियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु परिचय एग्ज़ाम के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पशु परिचय एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए अगर इन प्रश्नों का आंसर आपको पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब तक 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और पशु परिचय एग्ज़ाम के राजस्थान के नए जीके व राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमें प्रख्यात कलाकार और लोकवाद्य यंत्र बजाने वाले यानी कि जिसका जिस वाद्य यंत्र से जो कलाकार संबंधित हैं उनसे हमें मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 संदीक खान, यह जो है खड़ताल से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी के ऊपर ऑप्शन 1 का मिलान हो जाएगा। ऑप्शन 2 है जोहर खान, तो देखिए जोहर खान भपंग से संबंधित है। ठीक है, भपक वाद्य यंत्र से संबंधित है। और तीसरा है कर्नाभिल, तो देखिए कर्नाभिल नट वाद्य यंत्र से संबंधित है। और देखिए रामनाथ चौधरी अलगोजा से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार मिलान हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्मेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है। तो देखिए बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्मेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसके स्थानों के नाम हैं लोनी, ऑप्शन 2 नौखा, ऑप्शन 3 बालोतरा, ऑप्शन 4 मुकाम। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्मेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है मुकाम। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये मुकाम स्थान जो है बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, बीकानेर में, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर याद रखिएगा। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। तो देखिए मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 चरणदास, ऑप्शन 2 लालदास, ऑप्शन 3 हरिरामदास, ऑप्शन 4 है सुंदरदास। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से मध्यकालीन मेवात के जो प्रसिद्ध संत थे इनका नाम है लालदास। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल से आंसर हो जाएगा लालदास। और देखिए ये जो है लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, लालदासी संप्रदाय से संबंधित है, ज़रूर याद रखिएगा। और ये अलवर में है। ठीक है, अलवर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी मिलान करना है। तो देखिए इसमें से जो मंदिरों के नाम हैं इन इनसे संबंधित जो किस राज्य में स्थित हैं और कौन से ज़िले में स्थित हैं इसके बारे में है। ठीक है, तो ये सभी अपने राजस्थान के हैं। तो देखिए अलग अलग देव स्थानों के नाम हैं। द्वारिकाधीश, तो देखिए द्वारिकाधीश कोटा में है, राजस्थान के द्वारिकाधीश कोटा में, श्रीनाथ जी नाथद्वारा में। और मथुराधीश अगर पूछा जाए तो मथुराधीश कांकरोली, और कांकरोली वर्तमान में राजसमंद में है। ठीक है, राजसमंद में कांकरोली है, ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए गोविंद देव जी जो हैं अपने जयपुर में हैं। इस तरह से मिलान हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
और लोग देवी देवताओं से संबंधित क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण समझ लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन है, लच्छा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की। तो देखिए सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि लच्छा गुजरी का गांव कहाँ पर था। ठीक है, अगर गांव के बारे में पूछा जाए तो पनेर, ठीक है, पनेर गांव था। और देखिए लच्छा गुजरी जो है, तो इसकी जो गाय बचाने वाले हैं इसके पहले नाम देख लेते हैं। ठीक है, तो बाबा रामदेव, बाबू जी, गोगा जी और तेजा जी। तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, तेजा जी। तो अब देखिए बात करते हैं कि लच्छा गुजरी जो है तेजा जी की जो पत्नी थी पेमल देव, उसकी सहेली थी। ठीक है, उनकी गाय बचाने के लिए तेजा जी गए थे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है। तो देखिए राजस्थान में आमतौर पर जो भी प्रसादी वगैरह विवाह संगीत होता है और कुछ भी प्रोग्राम होता है तो अपने राजस्थान की एक प्रचलित प्रथा है, गीत गाए जाते हैं। तो उसी प्रकार जो रात्रि जागरण वगैरह होते हैं उसमें कौन से लोक देव देवता का गीत सबसे लंबा है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसमें से देवस्थानों के नाम हैं जीण माता, आई माता, मलिनाथ जी और रामदेव जी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जिस लोक देवी देवता का गीत सबसे लंबा है, ये लोक देवी हैं जीण माता। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन वन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। और देखिए जीण माता को जो है मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि मधुमक्खियों की देवी किसे कहते हैं तो जीण माता को कहा जाता है। और इनके साल में 2 बार मेले लगते हैं और सिक्कर में आयोजित होते हैं, सिक्कर में रेवासा गांव में। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत से होता है। तो देखिए श्रावणी तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है तो अंत कौन सी तीज से होता है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन वन हरियाली तीज, शीतला अष्टमी, गणगौर और करवा चौथ। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत जो है गणगौर चैत्र शुक्ल तीज से होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मेले और उत्सव का नाम तो है लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ी हुई है, कैलेंडर नहीं दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैलेंडर अलग से लिखा है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए मरु उत्सव जो है जैसलमेर का है और इसे कब मनाया जाता है, और इसे ऊँट उत्सव की ऊँट महोत्सव भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसे जनवरी महीने में मनाया जाता है। हाथी उत्सव जयपुर का है और इसे फरवरी में मनाया जाता है। और ऊँट उत्सव बीकानेर मार्च में, सॉरी यहाँ पर गलत है सॉरी। तो देखिए ऊँट महोत्सव जनवरी में मनाया जाता है, मरु महोत्सव फरवरी में और हाथी महोत्सव मार्च में मनाया जाता है। और उसी प्रकार ग्रीष्म उत्सव जो है माउंट आबू का है और यह जून में मनाया जाता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं। तो दामना आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है। तो देखिए इसके ऑप्शन है कमर, अंगुली, कान, नाक।
तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन टू बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। इसे अंगुली में पढ़ना जाता है। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के पशु परिचय एग्ज़ाम के लिए पार्ट 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लियर किया है और ये क्वेश्चन आपके आने वाले पशु परिचय एग्ज़ाम यानी कि जो आने वाले समय में एग्ज़ाम है उसमें आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।